Hello dear students, welcome to Manisha Verma Biology Tutorials. We are doing the chapter Human Reproduction and in it we are doing the male reproductive system. Now we have done the TS of testes, internal structure of testes, all we have seen. Now today we will see how the various parts of the male reproductive system are arranged. किस तरह से उनका अरेंजमेंट होता है, कहाँ कौन से ऑर्गन सिचुएटेड होता है, वो हम आज की वीडियो में देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. Male reproductive system. Male reproductive system. So first of all, in male reproductive system, there are scrotal sacs, like this. ये हमारे पास है scrotal sacs. और इन scrotal sacs में हमें पता है होती हैं testes. These are the testes, somewhat pinkish and oval organs. अब यहाँ पर होता है एक इस तरह से एक ऑर्गन जिसको हमने कहा था एपिडिडाइमस, हाईली कॉइल्ड ऑर्गन होता है. दिस इज द एपिडिडाइमस. एपिडिडाइमस जो है वो टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड पे होता है. यहाँ पे शो करने के लिए इस तरह से किया है. तो ये हमारे पास है स्क्रोटम, ये है टेस्टिस और ये है एपिडिडाइमस. एपिडिडाइमस. तो एपिडिडाइमस के 3 पार्ट्स होते हैं. इसका हेड पार्ट, इसका बॉडी पार्ट और इसका टेल पार्ट. हेड पार्ट को हम कहते हैं कैपुट एपिडिडाइमस, बॉडी पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्पस एपिडिडाइमस और टेल पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्डा एपिडिडाइमस. तो ये जो है एक हाईली कॉइल्ड ऑर्गन है. अब इस ऑर्गन का रोल क्या है? जो हमारे पास टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं, हमने जो प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, वो स्पर्म जो है वो वासा एफरेंशिया के थ्रू चले जाते हैं एपिडिडाइमस में. अब एपिडिडाइमस में वहाँ पर क्या होता है? इन एपिडिडाइमस द स्पर्म्स दे अंडरगो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी. तो एपिडिडाइमस का रोल क्या है? स्पर्म्स अंडरगो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी. फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी मीन्स क्या चेंजेस आएंगे स्पर्म में एपिडिडाइमस के अंदर? यहाँ पर जो स्पर्म है दे विल हैव इंक्रीज्ड मोबिलिटी. यहाँ पर एपिडिडाइमस में क्या हो जाएगा? स्पर्म्स की जो मोबिलिटी है, स्पर्म जो वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, उनकी जो मोबिलिटी है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी. इंक्रीज्ड मोबिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी. फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी. एपिडिडाइमस के अंदर स्पर्म्स को क्या होगा? इनकी मोबिलिटी, इनका जो मूवमेंट है वो बढ़ जाएगा और फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी. अब एपिडिडाइमस के भी किस पार्ट में ऐसा होगा? जो हेड पार्ट है. तो ये जो हमारे पास नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. तो हेड पार्ट जो होगा, हेड एपिडिडाइमस, जिसको हमने कहा कैपिट एपिडिडाइमस, वहाँ पर ये होगा. तो स्पर्म जो है वो टेस्टिस से आने के बाद यहाँ पर कितनी ड्यूरेशन के लिए रहता है? वो रहता है 18 to 24 आवर. तो टेस्टिस से आने के बाद जो स्पर्म है वो एपिडिडाइमस में कितना टाइम स्पेंड करता है? 18 से 24 घंटे. अब यहाँ पर जो हमारे पास हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में भी कि एक डक्ट होती है बीच में, डक्ट ऑफ एपिडिडाइमस. यहाँ से
एक डक्ट ऑफ एपिडिडाइमिस है जो है स्पर्म्स को कैरी कर रही है। अब यहाँ से ये इस तरह से बाहर आएगी, लूप आउट होगी और ये इस तरह से। तो अब जो है ये जो डक्ट ऑफ एपिडिडाइमिस है उसको हम डक्ट ऑफ एपिडिडाइमिस नहीं कहेंगे, अब हम उसको कहेंगे वास डेफरेंस। तो ये वाली जो ट्यूब हमारे पास है इट इज द वास डेफरेंस, वास डेफरेंस या फिर वासा डेफरेंशिया भी इसको कहते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से आएगी ये ट्यूब जो है वो वास डेफरेंस। यहाँ पर ये क्या होगा, ये ट्यूब ऊपर की तरफ एसेंड करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी। कहाँ जाएगी? इट विल गो इनटू द एब्डोमिनल कैविटी थ्रू विच इंग्विनल कैनाल। तो यहाँ पर ये वास डेफरेंस हमारी जो है इस तरह से लूप होगी ऐसे नीचे की ओर, ये यहाँ पर। तो से दिस इज द एब्डोमिनल कैविटी। सो ये एब्डोमिनल कैविटी है। तो वास डेफरेंस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में किसके थ्रू गई? ऊपर इंग्विनल कैनाल के थ्रू। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं साइड में वास डेफरेंस गोज इनटू एब्डोमिनल कैविटी थ्रू इंग्विनल कैनाल, इंग्विनल कैनाल। तो हमारे पास जो टेस्टिस में स्पर्म बन रहे हैं वो एपिडिडाइमिस में गए, एपिडिडाइमिस के बाद वो कहाँ आ जाते हैं? वास डेफरेंस के अंदर। टेम्परेरीली वो कहाँ स्टोर होते हैं? एपिडिडाइमिस में और वास डेफरेंस में, जब तक कि वो इजैकुलेट नहीं हो गए, बाहर नहीं निकले। तो जो एपिडिडाइमिस है वो जो है वो क्या करता रहता है? थोड़ी थोड़ी टाइम के बाद पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता रहता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है? वेव लाइक मूवमेंट्स, ताकि जो स्पर्म इसके अंदर स्टोर हुआ है वो बाहर इस ट्यूब में जो है वो जा सके। तो ये है वास डेफरेंस। मैंने आपको बताया एब्डोमिनल कैविटी में चले जाती है वास डेफरेंस और किसके थ्रू जाती है? इट गोज थ्रू इंग्विनल कैनाल। अब यहाँ पर फिर क्या होता है? ऊपर जा करके ये लूप हुई, इसने ऐसा लूप बनाया और फिर ये नीचे की तरफ जो है वो आ गई। अब यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट है यूरिनरी ब्लैडर। इस तरह से दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर। इट विल गो एंड ज्वाइन हेयर। ये यहाँ पर इसकी जो है वो ओपनिंग है। तो ये था हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर। एक डक्ट जो है वो इस साइड से भी आएगी। मैं एक ही तरफ ड्रॉ कर रही हूँ अपनी कन्वीनियंस के लिए, लेकिन सेम अरेंजमेंट जो है वो इस तरफ भी है। लाइक दिस। तो यहाँ पर भी हमारे पास दूसरी तरफ की जो वास डेफरेंस है वो मौजूद है, ये इस तरह से। तो ये हमारे पास अब जो है हमारे पास जो ये ऊपर का जो शॉर्ट पोर्शन है इसको हम कहेंगे यूरिथ्रा। दिस इज द यूरिथ्रा।
यूरिथ्रा मीन्स अ ओपनिंग दैट कैरीज द यूरिन। लेकिन अब यहाँ पर जब हम आगे आ गए, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, वास डेफरेंस जो है यहाँ पर यूरिथ्रा को ज्वाइन कर रहा है। तो अब आगे जो हमारे पास ये चैनल है, ये क्या करेगा, ये दोनों चीज़ कैरी करेगा, यूरिन एज वेल एज स्पर्म। क्योंकि अभी जो यहाँ पर वास डेफरेंस मिल चुकी है, तो वास डेफरेंस जो है क्या लेके आएगी, स्पर्म लेके आएगी, और यूरिनरी ब्लैडर से आएगा यूरिन। तो यहाँ पर ये जो डक्ट हमारे पास यहाँ बन रही है, अब इस डक्ट को जो है हम कहेंगे यूरिनोजेनिटल डक्ट। यूरिनोजेनिटल डक्ट मीन्स अ डक्ट, अ चैनल विच इज कैरिंग बोथ स्पर्म एज वेल एज यूरिन। तो ये तो आ गया हमारे पास यूरिथ्रा और यूरिनोजेनिटल डक्ट। और यहाँ पर, अब यहाँ पर होता है द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, दैट इज द पेनिस। तो इट इज़ अ हाईली मस्कुलर ऑर्गन। इस तरह से यहाँ से नीचे से स्लाइटली स्वोलन होता है ये, लाइक दिस। So this is the highly muscular organ, penis. That is also intromittent organ. Intromittent organ means which is used to fertilize a female. Intromittent organ है ये। तो यहाँ पर this is the penis, this is the urinogenital duct, और यहाँ पर ये जो इसकी टिप है जो थोड़ी सी swollen है, उस पोर्शन को हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस। और यहाँ पर पेनिस की टिप पर जो है वो एक लूज स्किन का फोल्ड प्रेजेंट होता है। उस लूज स्किन को जो यहाँ पे प्रेजेंट है उसको कहते हैं फोर स्किन और प्रिप्यूस। फोर स्किन और प्रिप्यूस। तो ये तो था हमारे पास कि कौन कौन सी जो है ग्लैंड्स हैं, कौन कौन सी डक्ट्स हैं, किस तरह से स्पर्म जो है वो कैरी होता है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिथ्रा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो वास डेफरेंस है हमारा, इसके यहाँ पर एक ग्लैंड ज्वाइन करता है। कौन सा ग्लैंड ज्वाइन करता है, यहाँ पर एक ग्लैंड होता है द सेमिनल वेसिकल। इस तरह का एक ग्लैंड जो है यहाँ पे होता है। आई विल रब दिस, क्योंकि ये जो ग्लैंड है ये इस ट्यूब के ऊपर होता है। अगर हम इस ग्लैंड को रिमूव करेंगे तब ये ट्यूब नज़र आएगी। तो अब ये जो ग्लैंड है इसकी जो ओपनिंग होती है यहाँ पर वास डेफरेंस के अंदर होती है, यहाँ पे ऐसे ये, और जहाँ पर ये ग्लैंड जो है इस वास डेफरेंस के अंदर ओपन हो रहा है वहाँ पर इस तरह से स्वेलिंग होती है, एक स्वोलन सा एरिया होता है। उस स्वोलन एरिया को बोलते हैं एम्पुला। तो ये हमारे पास ग्लैंड जो है, ग्लैंड का नाम है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल। अब क्या हुआ, यहाँ से स्पर्म आ रहा था, यहाँ से आया, इधर से आते 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 यहाँ पर जब स्पर्म यहाँ आया तो यहाँ पर क्या हुआ, ये सेमिनल वेसिकल की डक्ट ने वास डेफरेंस को ज्वाइन किया। जहाँ पर ज्वाइन किया वहाँ एक स्वोलन गांठ जैसी जो है स्वोलन सा स्ट्रक्चर मौजूद है। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एम्पुला। इस एम्पुला में क्या होगा, जो सेमिनल वेसिकल है वो वास डेफरेंस को ज्वाइन कर रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो स्पर्म्स आ रहे हैं टेस्टिस से उनमें सेमिनल वेसिकल, ये जो ग्लैंड है इसकी सिक्रीशंस मिक्स हो रही हैं। यहाँ पर फंक्शन क्या है सेमिनल वेसिकल का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर अब जो वास डेफरेंस है, आगे जब ग्लैंड ने इसको ज्वाइन कर लिया वास डेफरेंस ने, तो अब हम ये वाली जो ट्यूब है उसको वास डेफरेंस नहीं कहेंगे, अब हम इसको कहेंगे इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब हम इसको कहेंगे, ये वाला जो पोर्शन है उसको हम कहेंगे इजैक्यूलेटरी डक्ट। कब बोला हमने इजैक्यूलेटरी डक्ट इसको, वास डेफरेंस को, जब सेमिनल वेसिकल इसके साथ जुड़ गया।
अब ये तो हुआ सेमिनल वेसिकल। अब ये जो यहाँ पर यूरिनरी जो ब्लैडर है, इसकी जो नेक है, इसके अराउंड एक चेस्टनट शेप का ग्लैंड होता है, एक और ग्लैंड होता है यहाँ पर इस तरह से। like this gland is known as prostate gland। ये ग्लैंड भी इसके ऊपर होता है, लेकिन मैं ड्रॉ नहीं करूँगी क्योंकि डक्ट्स फिर आपको नज़र नहीं आएंगी। तो ये हमारे पास जो दूसरा ग्लैंड है दैट इज़ द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड है ये। इन एडिशन टू दिस प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ पर एक और ग्लैंड होता है जो पेनिस के एंड पे होता है, यहाँ पर इस तरह से। दीज आर दी तो ये वाले जो ग्लैंड हैं जो यहाँ पर पेनिस की एंड पे प्रेजेंट हैं, इनको कहते हैं काउपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। काउपर ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। सो हमने जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं उनको करने के साथ साथ हमने ये भी देख लिया कि कौन कौन से ग्लैंड जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है और किस तरह से एसोसिएटेड है। तो ये था हमारे पास जो हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले था स्क्रोटल सैक, जिसमें होती है टेस्टिस, दैट इज़ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो प्रोड्यूस करता है स्पर्म। कहाँ स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, जो अब हमें जिनका हमें पता है। फिर टेस्टिस से जो है हमारे पास वासा एफरेंशिया के थ्रू स्पर्म जो है वो जाते हैं एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस में वो कितने ड्यूरेशन तक रहेंगे? 18 से 24 घंटे पर। और यहाँ पर दे विल अंडरगो फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन। फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन इन द सेंस उनमें क्या क्या होगा? उनकी मोबिलिटी इंक्रीज़ होगी और उनकी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब जब वो यहाँ से बाहर निकलेंगे थ्रू डक्ट ऑफ एपिडिडाइमस, जैसे ही ये डक्ट जो है एपिडिडाइमस को लीव करता है, हम इस डक्ट को वास डेफरेंस बोलना शुरू कर देते हैं। वास डेफरेंस यहाँ से आता है और अब्डोमिनल कैविटी में असेंड कर जाता है। अब्डोमिनल कैविटी में असेंड जो है वो किसके थ्रू करता है? इंग्विनल कैनाल के थ्रू। इंग्विनल कैनाल के थ्रू जो है वो ऊपर गया अब्डोमिनल कैविटी में, वहाँ पे उसने एक लूप लिया, टर्न लिया, नीचे की तरफ वो बेंड हुआ। बेंड होने पर बीच में उसमें एक स्वोलन पोर्शन है, फूला हुआ पोर्शन है, जिसको हमने कहा एम्पुला। एम्पुला इज द प्लेस वेयर this seminal vesicle, a gland associated with male reproductive system, will join with that vas deferens। जब vas deferens के साथ जो है सेमिनल वेसिकल ज्वाइन कर जाता है, जिस जगह पे वो ज्वाइन करता है उसको एम्पुला बोलते हैं। जब वो ज्वाइन कर जाता है उसके बाद उस डक्ट को हम वास डेफरेंस नहीं कहते, उसके बाद हम उसको बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब इजैक्यूलेटरी डक्ट यहाँ पर है, फिर साथ में हमारे पास है यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर जो है वो उसकी जो ओपनिंग होती है उसको यूरिथ्रा बोलते हैं, लेकिन मेल्स में क्या होता है? यूरिथ्रा और जो स्पर्म कैरी करने के लिए जो ओपनिंग होती है वो कॉमन होती है, इसलिए अब यहाँ हमने यूरिथ्रा बोला था इसको, लेकिन जब इस डक्ट पे स्पर्म भी आने लग गए तब हम इसको सिर्फ यूरिथ्रा नहीं कहेंगे, तब हम इसको बोलने लगेंगे यूरिनोजेनिटल डक्ट। क्यों? क्योंकि अब ये जो डक्ट है वो यूरिन भी कैरी कर रहा है और स्पर्म भी कैरी कर रहा है। इस यूरिनोजेनिटल डक्ट के बाहर मेल्स में एक हाईली मस्कुलर और वेस्कुलर ऑर्गन होता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन, जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। उस मस्कुलर कॉपुलेटरी ऑर्गन को बोलते हैं पेनिस। तो ये हो गया हमारे पास पेनिस। पेनिस जो है वो
स्वोलन होता है टिप पर, उसको ग्लास पेनिस बोलते हैं, और टिप पे एक लूज स्किन का फोल्ड होता है जिसको फोर स्किन और प्रीप्यूस बोलते हैं, और यहाँ पर पेनिस की एंड पर प्रेजेंट होता है एक और ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं काउपर ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जो कि म्यूकस सिक्रेट करता है लुब्रिकेशन के लिए। और जो हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर की जो नेक है उसके अराउंड एक और डोनट शेप का ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। तो यूरिथ्रा को हम मेल्स में कई बार इस तरह से भी डिवाइड कर देते हैं कि जहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड सिचुएटेड है उसको बोलेंगे प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, फिर जहाँ पर बीच में कुछ भी नहीं है, ना ही कोई ग्लैंड है ना कोई स्किन है, उसको कहेंगे मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, और आगे जहाँ पर पेनाइल टिश्यू है, पेनिस का टिश्यू है, उसको कहेंगे पेनाइल यूरिथ्रा। तो 3 तरह से हम जो है यूरिथ्रा को डिवाइड कर सकते हैं। से दिस इज द prostatic urethra, this is the membranous urethra, and this is the penile urethra. सो इस तरह से भी हम इनकी नेमिंग कर देते हैं। सेम अरेंजमेंट जो है वो यहाँ से भी है, यहाँ से भी इसी तरह के कनेक्शंस हैं, सब कुछ सेमिनल वेसिकल इस साइड भी है। तो ये हमारे पास हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।